10 मुहर्रम का दिन जब करबला में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा शहीद हुआ। हाँ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हालांकि करबला में जितने भी शहीद हुए थे तकरीबन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे ही थे। लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बेटा ऐसा भी शहीद हुआ था करबला में जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते, या फिर आप उनके नाम के बारे में भी वाकिफ नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अबू बकर इब्ने अली अलैहिस्सलाम की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत अबू बकर भी करबला में मौजूद था और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान की। लेकिन हज़रत अबू बकर करबला के मैदान में कैसे आए, किस तरह से जंगी थी, और हज़रत अबू बकर जो कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। मैं कोशिश करूंगा कि हज़रत अबू बकर बिन अली की मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बता सकूं और करबला के मैदान में आपकी जंग कैसे हुई ये भी तफसील से बता सकूं। शहादत जनाब अबू बकर बिन अली अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद की शहादत के बाद औलाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारी आई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद से पहले जवान जो आज़म मैदान हुए और शहीद हुए वो जनाब अबू बकर बिन अली हैं, जिनका नाम अब्दुल्ला है। उनकी माँ मसूद बिन खालिद दारमिया की बेटी लैला हैं और उनका खालू अबू अल सऊद अल दाइल हैं। जनाब अबू बकर बिन अली अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजूर मुशर्रफ हुए और अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दें ताकि इन ज़ालिमों से अपने अजीज़ों का इंतकाम ले सकूं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप एक एक करके जा रहे हैं और मुझे तन्हा छोड़ते जा रहे हैं। आप इन मिक़दारात अज़मत को किसके सुपुर्द करते जा रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम सुनकर हज़रत अबू बकर बिन अली ज़ारो कतार रोने लगे और अर्ज़ किया, ए मेरे आका व मौला, आज तक हमने जो देखा आपकी बुजुर्गी और आकाई में देखा है, लेकिन आपकी ज़ाहिरी इज़्ज़त का आफ़ताब ज़वाल पजीर है जो हम ग़ुलामों से देखा नहीं जा सकता। उसके अलावा काफ़ी मुद्दत से मुझे ख्वाहिश थी कि आपकी खिदमत में तोहफ़ा दूं, लेकिन आपके शायान शान तोहफ़ा नज़र नहीं आ रहा था। अब आज देख रहा हूँ कि जान कुर्बान करने से बड़ा तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता। मुझे इजाज़त दें ताकि अपनी जान आपके कदमों पर कुर्बान कर सकूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, इजाज़त है, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। वो शुजा इजाज़त मिलते ही भाइयों से अलविदा करके मैदान में आए और पहले उस कूफा और शाम को वाइज़ो नसीहत की कि ए बेदीन और संगदिल लोगो, तुमने दीन को बेच दिया, गज़ब इलाही को ख़रीदा, नेज़ चंद रोज़े ऐश की खातिर अबदी अजाब को कबूल किया है। तुमने ऐसे शुजा जवान कत्ल कर दिए हैं जिनकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। अब तुम जाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेवाए बागे बतूल को भी खाक व खून में मिलाना चाहते हो और अरकान तौहीद को गिराना चाहते हो। फिर तलवार निकाली और हैदर करार की तरह कलब लश्कर पर हमला कर दिया और मलऊन का कत्ल आम किया, हत्ता के कसीर जख्मों और प्यास की शिद्दत से कमज़ोरी पैदा हो गई तो एक मलऊन अब्दुल्ला बिन अकबा गनवी ने हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। जिन शहदाए ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान की उनमें से जनाब मोहम्मद बिन अब्बास भी थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। उनमें से एक हज़रत मोहम्मद नामी बेटे करबला में अपने बाबा के साथ मौजूद थे। जनाब कमर बनी हाशिम को उससे बहुत मोहब्बत थी और कभी उन्हें खुद से जुदा ना करते थे। ये जवान इबादत खुदा में इस कदर सजदारेज होते कि पेशानी पर सजदों के आसार नुमाया थे। उनकी नमाज शब कभी कज़ा ना हुई थी। जनाब कमर बनी हाशिम ने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हालत ज़ार देखी तो पहले अपने भाइयों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान किया और फिर अपने बेटे मोहम्मद को बुलाया, कफन पहनाया, तलवार कमर से लटकाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लाए।
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने बेटे के जिहाद करने की इजाज़त मांगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे नूर, दुनिया से आखिरत की तरफ जाओ, हम भी आ रहे हैं। जनाब मोहम्मद ने चचा के हाथों और पाँव पर बोसा दिया, पुफियों से अलविदा किया और मैदान में उतरे। उनकी जंग की कैफियत और मुबारजा तलबी का अंदराज कुतुब मक्तल में मज़कूर नहीं, बस सिर्फ इब्न शहरा और शोब वगैरह ने उनको करबला के शोहदा में शुमार किया है। उनका कातिल कबीला बनी दारम का एक बदबख्त है, जिसने कमर बनी हाशिम के दिल पर जवान बेटे की मौत का दाग लगाया। जब हुरमला बिन काहिल कूफा आया तो उसने जनाब मोहम्मद बिन अब्बास अलमदार का सर अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया हुआ था। और अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह कब्र अज़ाब में ये इजाफा किया है कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम कूफा लाए गए तो एक सवार के घोड़े की गर्दन में एक ऐसे जवान का सर लटक रहा था जिसके चेहरे पर अभी बाल नहीं उगे थे। दरखुशनुदगी में 14वीं के चांद की तरह वो चमक रहा था। ये सवार उस सर के साथ मजाक करता था कि जब घोड़े का मुंह नीचे करता तो वो जमीन से रगड़ा जाता और खाक पर घसीटता जाता। रावी कहता है, मैंने उस सवार से पूछा कि ये किसका सर है, तो मुझे जवाब मिला कि ये जनाब मोहम्मद बिन अब्बास अलैहिस्सलाम का सर है। फिर मरहूम सदर कज़वेनी लिखते हैं, इस कब्र अज़ाब की रिवायत को जिसने भी नकल किया है उन्होंने इसे अब्बास अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम का सर लिखा है, और जिस जाकिर और वाइज ने मिंबर पर पढ़ा है वो अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। लेकिन किसी ने गौर व फिक्र नहीं की कि ये कातिब से सहू हुई या नाकले रिवायत से भूल हो गई है कि मोहम्मद की जगह पर अब्बास लिख दिया और मोहम्मद को भूल गए, जिससे इश्तबाह वाक़े हो गया। वरना हज़रत अबुल फज़ल अल अब्बास कमर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम के 2 या 3 फर्जंद थे और आप एक बेटी के बाप थे। लिहाजा कम से कम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 35 साल होगी, और अगर 35 साल है तो वो कैसे हो सकते हैं। इस रिवायत के इस लफ्ज़ पर गौर करने से मालूम होता है कि मुराद मोहम्मद बिन अब्बास है, ना कि अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम। बस अगर किसी मकाम पर अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम लिखा है तो ये नाकिल की गफलत है या कातिब की भूल। बहर सूरत रावी कासिम बिन अज़बक कहते हैं कि मैंने सर को पहचान लिया लेकिन सवार ना पहचानता था कि ये कौन है। मैंने पूछा कि ये सवार कौन है, तो जवाब मिला ये हुरमला बिन काहिल असदी है। रावी कहते हैं थोड़े अरसे के बाद मैंने उस हुरमला को देखा जिसका चेहरा स्याह तारकोल की तरह हो गया था। मैंने उससे पूछा, ए बदबख्तो पलीद, उस दिन 12 मुहर्रम को कीमती घोड़े की लगाम तेरे हाथ में थी और तू बड़ी शान और शौकत से चल रहा था। तेरे घोड़े की गर्दन में 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा लटक रहा था। तू खुश व खुरम था, तेरा चेहरा बड़ा चमकदार था। आज ये हालत कैसे बन गई है कि कभी तरीन और बदसूरत तरीन है। कासिम कहता है कि हुरमला ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और कहा, ए कासिम, खुदा की कसम, जिस दिन से ये फेल किया है, यानी मोहम्मद बिन अब्बास के सर को लटकाना, हर रात ख्वाब में देखता हूँ कि वो शख्स गजबनाक होकर आते हैं, मेरे गिरेबान को पकड़ते हैं और भड़कती हुई आग के शोलों में डाल देते हैं। आज तक हर रात यही होता है और कभी मुझे उनसे खुलासी नहीं मिलती, क्योंकि मैंने करबला में ऐसे नौजवान के सर की बेहुरमती की और अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया रखा जिसके चेहरे पर अभी रेश के बाल तक नहीं उगे थे और पेशानी पर आसारे सजदों के निशान थे। उस दिन से लेकर आज रात तक वही शहजादा ख्वाब में मुझे जहन्नम में गोते देता है, और जो शख्स उस वक्त बेदार हो वो मेरी चीख व पुकार भी सुनता है। इस रिवायत से ये मालूम होता है कि हज़रत मोहम्मद बिन अब्बास अलैहिस्सलाम का कातिल कबीला बनी दरहम का एक शख्स था और हज़रत मोहम्मद बिन अब्बास अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को हुरमला बिन काहिल असदी अपने घोड़े पर लटकाए हुए आया, और करबला में हज़रत मासूम अली असगर को शहीद करने वाला भी
हरमला बिन काहिल असदी ही था।